हेलो एवरीवन, बीज मंथन में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 पर वाद आधारित प्रश्न और उसके उत्तरों की चर्चा करेंगे, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे होने वाली परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सांवल दास बनाम बिहार राज्य का वाद संबंधित है। ऑप्शन ए है अन्यत्र उपस्थित होने के अभिभावक से, प्ली ऑफ एलबीआई। ऑप्शन बी है संबंधित तथ्य और कार्य के नियम से, रेस जेस्टे। और ऑप्शन सी है बंधन के नियम से, एस्टोपल। और ऑप्शन डी है पूर्व न्याय के नियम से, रेस जुडिकेटा। तो सांवल दास बनाम बिहार राज्य का वाद संबंधित तथ्य और कार्य के नियम से, रेस जेस्टे से संबंधित है, जो साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 में वर्णित है। यह प्रश्न यूपीसीजे 2003 में पूछा गया था। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। दूधनाथ पांडे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का वाद संबंधित है। ऑप्शन ए है रेस जेस्टे। ऑप्शन बी है अन्यत्र उपस्थित होने के अभिभावक, प्ली ऑफ एलबीआई। ऑप्शन सी है स्वीकृति से। ऑप्शन डी है सहअपराधी से। तो दूधनाथ पांडे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का वाद प्ली ऑफ एलबीआई अर्थात अन्यत्र उपस्थित होने के अभिभावक से संबंधित है, जो साक्ष्य अधिनियम की धारा 11 में वर्णित है। यह प्रश्न उत्तर प्रदेश सीजे 2013 में पूछा जा चुका है और उत्तराखंड एपीओ में भी 2016 में पूछा जा चुका है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कश्मीरा सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य का वाद संबंधित है विशेषकृत संसूचनाओं। ऑप्शन बी है मृत्युकालीन कथन। ऑप्शन सी है पुलिस अधिकारियों के समस्त संस्वीकृति। और ऑप्शन डी है सह अभियुक्त की संस्वीकृति से। तो कश्मीरा सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य का वाद संबंधित है सह अभियुक्त की संस्वीकृति से, अतः विकल्प डी सही है। यह प्रश्न यूपी एपीओ 2002 में पूछा जा चुका है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। पलविंदर कौर बनाम पंजाब राज्य का वाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है सूचक प्रश्न। ऑप्शन बी है द्वितीयक साक्ष्य। ऑप्शन सी है संस्कृति। और ऑप्शन डी है स्वीकृति। तो पलविंदर कौर बनाम पंजाब राज्य का वाद संस्वीकृति से संबंधित है। यह प्रश्न यूपीसीजे 2018 में पूछा जा चुका है। अगले प्रश्न में चलते हैं। किस वाद में धारा 27 की संवैधानिकता को संविधान के अनुच्छेद 20 सब क्लास 3 के उल्लंघन के लिए चुनौती दी गई थी। ऑप्शन ए है मुंबई राज्य बनाम काठी कालू। ऑप्शन बी है मिर्जा अकबर बनाम किंग एम्परर। ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश राज्य बनाम देवमन उपाध्याय। और ऑप्शन डी है क्वीन एम्परर बनाम अब्दुल्ला। तो किस वाद में धारा 27 की संवैधानिकता को संविधान के अनुच्छेद 20 सब क्लास 3 के उल्लंघन में चुनौती दी गई थी, वह वाद है मुंबई राज्य बनाम काठी कालू का। यह प्रश्न भी यूपीसीजे 2018 में पूछा जा चुका है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा की संवैधानिकता को उत्तर प्रदेश राज्य बनाम देवमणि उपाध्याय के वाद में
संविधान के अनुच्छेद 14 के उल्लंघन करने के लिए चुनौती दी गई थी? धारा 25, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी धारा 26, ऑप्शन सी धारा 27, ऑप्शन सी धारा 28। तो उत्तर प्रदेश राज्य बनाम देवमन उपाध्याय के बाद में धारा 27 को चुनौती दी गई थी। यह प्रश्न हिमाचल प्रदेश जुडिशियल सर्विस के 2011 में पूछा गया था। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, पकाला नारायण स्वामी बनाम किंग एम्परर का वाद संबंधित है? ऑप्शन ए है विबंध के सिद्धांत से, ऑप्शन बी है सह अभियुक्त से, ऑप्शन सी है मृत्युकालीन कथन से, और ऑप्शन डी है प्रति परीक्षा से। तो पकाला नारायण स्वामी बनाम किंग एम्परर का वाद मृत्युकालीन कथन से संबंधित है, जो साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 सब क्लॉज 1 में परिभाषित है। यह प्रश्न यूपीएपीओ 2012 में पूछा जा चुका है तथा अन्य कई परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। अगले प्रश्न में चलते हैं। कौशल राव बनाम मुंबई राज्य AIR 1958 का वाद साक्ष्य विधि के किस शीर्षक से संबंधित है? तो ऑप्शन ए है संस्वीकृति से, ऑप्शन बी है स्वीकृति से, और ऑप्शन सी है मृत्युकालीन कथन से, ऑप्शन डी है विबंध से। तो कौशल राव बनाम मुंबई राज्य का वाद मृत्युकालीन कथन से संबंधित है, अतः विकल्प सी सही है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कौन सा एक वाद भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 सब क्लॉज 1 से प्रत्यक्षतः संबंधित है? ऑप्शन है पुलकुरी कोटैया एवं अन्य बनाम एम्परर, ऑप्शन बी है पकाला नारायण स्वामी बनाम किंग एम्परर, ऑप्शन सी है कौशल राव बनाम मुंबई राज्य, और ऑप्शन डी है हरजीत कौर बनाम पंजाब राज्य। तो 32(1) से प्रत्यक्षतः संबंधित है पकाला नारायण स्वामी बनाम किंग एम्परर, अतः विकल्प बी सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वीन एम्प्रेस बनाम अब्दुल्ला किस विषय से संबंधित एक निर्देशक वाद है? तो ऑप्शन ए है स्वीकृत संस्वीकृति, बी है संस्वीकृति, सी है कथन, और डी है मृत्युकालीन कथन। तो क्वीन एम्प्रेस बनाम अब्दुल्ला का वाद मृत्युकालीन कथन से संबंधित है। मृत्युकालीन कथन को भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32(1) में उपबंधित किया गया है। यह प्रश्न MPAPO में 2009 में पूछा जा चुका है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 45 के अंतर्गत एक छात्र को भी एक विशेषज्ञ माना जा सकता है। यह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस वाद में निर्धारित किया गया था? ऑप्शन ए है गोगिनबाई हीराबाई बनाम गुजरात राज्य 1983, ऑप्शन बी है शंकरिया बनाम राजस्थान राज्य 1978, ऑप्शन सी है कानपुर विश्वविद्यालय बनाम समीर गुप्ता एवं 1983, और ऑप्शन डी है पंजाब सिंह बनाम हरियाणा राज्य। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 45 के अंतर्गत एक छात्र को भी एक विशेषज्ञ माना जा सकता है। यह कानपुर विश्वविद्यालय बनाम समीर गुप्ता एवं अन्य के वाद में निर्धारित किया गया था, अतः विकल्प सी सही है। अगले प्रश्न में चलते हैं।
अगला प्रश्न है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत संस्वीकृति में या तो अपराध का किया जाना स्पष्टतः व निष्कर्षात्मक रूप से स्वीकार किया गया हो या कम से कम उन तथ्यों की जो उस अपराध के तत्व हैं स्वीकृत की गई हो कि काउंसिल द्वारा उपरोक्त निम्नलिखित में से किस मामले में अभिव्यक्त किया गया था। ऑप्शन ए है जॉन मेकिंग बनाम अटॉर्नी जनरल। ऑप्शन बी है पकाला नारायण स्वामी बनाम एम्परर। ऑप्शन सी है HHV गिल बनाम किंग एम्परर। और ऑप्शन डी है QE बनाम अब्दुल्ला। तो इस मामले में ऑप्शन बी सही है, पकाला नारायण स्वामी बनाम एम्परर। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। बलविंदर कौर बनाम पंजाब राज्य का वाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। यह प्रश्न पहले भी आ चुका है। ऑप्शन ए है संस्कृति से। ऑप्शन बी है मृतकालीन कथन से। ऑप्शन सी है लेखा पुस्तकों की प्रविष्टियों से। और ऑप्शन डी है निर्णयों की सुसंगतता से। तो बलविंदर कौर बनाम बिहार राज्य का वाद संस्कृति से संबंधित है, अतः विकल्प ए सही है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से किस एक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया था कि सह अभियुक्त की संस्वीकृति एक अन्यत्र कमजोर साक्ष्य होता है तथा केवल ऐसी संस्वीकृति के आधार पर कोई भी दोष सिद्धि नहीं हो सकती है। ऑप्शन ए है नाथूराम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। ऑप्शन बी है राम प्रकाश बनाम पंजाब राज्य। ऑप्शन सी है कश्मीरा सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य। ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस मामले में ऑप्शन सी सही है, कश्मीरा सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य, अतः विकल्प सी सही है। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न है, संस्वीकृति आत्मवार्ता का परिणाम हो सकती है, यह आवश्यक नहीं है संस्वीकृति किसी को संसूचित की गई हो। यह किस वाद में धारित किया गया था। ऑप्शन ए है साकरिया बनाम राजस्थान राज्य। ऑप्शन बी है बूटा सिंह बनाम पंजाब राज्य। ऑप्शन सी है साहू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। और ऑप्शन डी है निशिकांत झा बनाम बिहार राज्य। तो संस्वीकृति आत्मवार्ता का परिणाम हो सकती है, यह साहू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में अब निर्धारित किया गया था, अतः विकल्प सी सही है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, पकला नारायण स्वामी बनाम किंग एम्परर का वाद किससे संबंधित है। ऑप्शन ए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 6। ऑप्शन बी है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 21 सब क्लास 1। ऑप्शन सी है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 सब क्लास 1। और ऑप्शन डी है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 41। तो इसके पहले भी ये प्रश्न आ चुका है। तो पकला नारायण स्वामी बनाम किंग एम्परर का वाद भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32(1) जो मृतकालीन कथन के नाम से जाना जाता है से संबंधित है। अगले प्रश्न में चलते हैं। RM मलकानी बनाम महाराष्ट्र राज्य का वाद संबंधित है, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है एक ही समव्यवहार का भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगतता। ऑप्शन बी है दस्तावेजी साक्ष्य। ऑप्शन सी है सूचक प्रश्न। और ऑप्शन डी है सह अभियुक्त। तो RM मलकानी बनाम महाराष्ट्र राज्य का वाद एक ही समव्यवहार का भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगतता से संबंधित है, अतः विकल्प ए सही है। यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 से संबंधित है, जिसे रेस जेस्टे का सिद्धांत भी कहा जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से किस मामले में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 की संवैधानिक वैधता को उचित ठहराया गया था। पहला है उत्तर प्रदेश राज्य बनाम देवमन उपाध्याय। दूसरा है बोध राज बनाम जम्मू एंड कश्मीर।
और तीसरा है मोहम्मद इनायतुल्लाह बनाम महाराष्ट्र राज्य, और चौथा है शंभू लाल दयाल बनाम सुभाष चंद्र। तो धारा 27 की संवैधानिकता को उत्तर प्रदेश राज्य बनाम देवमन उपाध्याय के मामले में उचित ठहराया गया था, अतः विकल्प ए सही है। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वाद में साक्ष्य अधिनियम की धारा 73 की संवैधानिकता को संविधान के अनुच्छेद 20(3) के उल्लंघन करने वाली होने हेतु एक चुनौती दी गई थी? ऑप्शन ए मुंबई राज्य बनाम काठी कालू, ऑप्शन बी है रतन सिंह बनाम हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है कश्मीरा सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें विकल्प ए सही है। अगले प्रश्न में चलते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की कौन सी धारा पिकार्ड बनाम सीयर्स के वाद में निर्धारित सिद्धांत पर आधारित है? धारा 6, धारा 32, धारा 115, धारा 167। तो पिकार्ड बनाम सीयर्स के वाद पे धारा 115 आधारित है, जो विबंध है। को परिभाषित करती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। शरद चंद्र डे बनाम गोपाल चंदला 1891 के वाद का संबंध भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की निम्नलिखित में से किस धारा से है? शरद चंद्र डे बनाम गोपाल चंदला का वाद भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के निम्नलिखित में से किस धारा से है? ऑप्शन ए है धारा 6, ऑप्शन बी है धारा 115, ऑप्शन सी है धारा 124 और ऑप्शन डी है धारा 45। तो शरद चंद्र डे बनाम गोपाल चंदला का वाद भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 115 से संबंधित है, जिसे विबंध कहते हैं, विबंधन स्टोपल कहते हैं, संबंधित हैं, अतः विकल्प भी सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। दागड़ू बनाम महाराष्ट्र राज्य का वाद संबंधित है। ऑप्शन ए है सह अभियुक्त से, ऑप्शन बी है सबूत के बाहर से, ऑप्शन सी है रेस जेस्टे से और ऑप्शन डी है पक्षद्रोही साक्षी से। तो दागड़ू बनाम महाराष्ट्र राज्य का वाद सह अभियुक्त से संबंधित है, अतः विकल्प ए सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पकाला राणा स्वामी बनाम किंग एम्परर के वाद में अंतिम निर्णय किस न्यायालय द्वारा दिया गया था? ऑप्शन ए है मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा, ऑप्शन बी है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, ऑप्शन सी है प्रिवी काउंसिल द्वारा और ऑप्शन डी है संघीय न्यायालय द्वारा। तो पकाला राणा स्वामी बनाम किंग एम्परर का वाद अंतिम निर्णय प्रिवी काउंसिल द्वारा दिया गया था, अतः विकल्प सी सही है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। पवन कुमार बनाम हरियाणा राज्य AIR 2001 सुप्रीम कोर्ट 1324 का वाद संबंधित है। ऑप्शन ए है दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा से, ऑप्शन बी है धर्म जाति की उपधारणा से, ऑप्शन सी है बलात्कार के मामले में उपधारणा से, ऑप्शन डी है किसी विवाहित स्त्री के द्वारा आत्महत्या के दुष्प्रेरण के बारे में उपधारणा से। तो पवन कुमार बनाम हरियाणा राज्य का वाद किसी विवाहित स्त्री के द्वारा आत्महत्या के दुष्प्रेरण के बारे में उपधारणा से संबंधित है, अतः विकल्प डी सही है। अगले प्रश्न में चलते हैं।
राजू देवाड़े बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय का हालिया निर्णय संबंधित है। ऑप्शन ए है मृत्युकालीन कथन अर्थात डाइंग डिक्लेरेशन। ऑप्शन बी है पक्षद्रोही साक्षी को होस्टाइल विटनेस। ऑप्शन सी है बाल साक्षी और ऑप्शन डी है विशेषज्ञ साक्षी। तो राजू देवाड़े बनाम महाराष्ट्र राज्य का वाद मृत्युकालीन कथन अर्थात डाइंग डिक्लेरेशन से संबंधित है, जो साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 सब क्लॉज 1 पर आधारित है। और यह प्रश्न छत्तीसगढ़ सिविल जज 2017 में पूछा जा चुका है। अतः राजू देवाड़े बनाम विकल्प महाराष्ट्र राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय का हालिया निर्णय मृत्युकालीन कथन से संबंधित है। अतः विकल्प ए सही है। धन्यवाद।